नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र 18 सितंबर को अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 13 अक्टूबर तक यहां बने रहेंगे, यानी 13 दिन वो 12 दिन ही, लगभग 25 दिनों का यह गोचर रहेगा। शुक्र जो है वो वैभव, ऐश्वर्य, ख्याति, भौतिक सुख सुविधाएं, संसाधन, कला, साहित्य, प्रसिद्धि, इन सभी चीज़ों पर शुक्र का नियंत्रण है। और शुक्र जिसके बलवान हो वो क्या ही कहना, अपराजय योद्धा वाली स्थिति भी हो जाती है उसकी। तो शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है स्वराशि में, तुला राशि में। अधिकांश जगहों पर बहुत अच्छा योग यह बनाएंगे। जब कोई ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो लगभग वो हर लग्न राशि वालों के लिए कई मामलों में फ़ायदेमंद होता ही है। अब जिस जिस भाव पर होगा वहाँ, कई बार क्या होता है कि लोग, मैं देखता हूँ कि जब बातचीत करते हैं तो वो किसी भी भाव में हो, उसको किसी भी भाव से संबंधित समस्या या उससे जोड़ लेते हैं कि मेरा सप्तम में तो है लेकिन संतान के लिए मेरा तो मालव्य योग बन रहा है, संतान बड़ी, संतान का कारक नहीं है तो वो कहाँ से करेगा वहाँ पर। किसी हर जगह जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करेगा। किसी के लिए भाग्य स्थान के लिए कारक है, कहीं के किसी के लिए छठे का होगा, कहीं के लिए अष्टम का होगा, कहीं दसम का होगा। तो अधिकांश जहाँ अच्छे के लिए, और वो हर जगह कोई भी ग्रह, बाकी 9 ग्रह तो जो बैठे हैं 8 ग्रह हैं, एक ग्रह के अलावा, वो सोए थोड़ी रहेंगे, उनका भी प्रभाव रहता है। लेकिन हाँ, 1-2 ग्रह अच्छे रहें तो जीवन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो शुक्र जो है वो अपनी राशि में गोचर करने वाले हैं, तुला राशि में 18 सितंबर से। बहुत सी राशियों के लिए बड़ा शुभ गोचर होगा। शुक्र के कारण जो है वो मालव्य नामक राजयोग बनता है, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। और जो है वो, हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि गोचर का प्रभाव तभी आएगा जब इस समय वह ग्रह गवर्निंग में होंगे। परमानेंट कुंडली में भी अगर वहीं हो तो गोचर के समय प्रभाव और अच्छा देखने को मिलता है। और परमानेंट कुंडली में हो तब तो कोई ना कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो सुखमय रहेगा ही, जिस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हों। सामान्य आधार पर यह राशिफल होता है मेरा, इसे लग्न राशि पर ही आधारित माने। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार मान करके ना देखा करें। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए सीधे बात करते हैं, शुक्र जो है अलग अलग लग्न राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे तुला राशि में जब तक रहेंगे तब तक, उसकी क्या संभावना है। संभावना शब्द ज़्यादा अच्छा होता है, देंगे ही यह नहीं कहा जा सकता। अब मेष वालों के लिए सबसे पहले बात किया जाए। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश होकर सप्तम में ही आ रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके अंदर एनर्जी का संचार करेंगे, ऊर्जा आपके अंदर और बढ़ेगी, प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई विवाद है तो सुधार आएगा। अपने कार्य व्यापार पर अपने बचत को लगा सकते हैं, सेविंग्स को आप लगा सकते हैं, धन को लगा सकते हैं, इसकी अच्छी संभावना बनेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम हो सकता है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, रोमांस बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, उसकी संभावना बढ़ेगी। और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि, अच्छे जो है वो सुअवसर प्राप्त होंगे आपको अगर कहा जाए तो। और यह वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का जो यह गोचर है यह विशेष लाभ देने वाला है। वृषभ वालों के लिए अब लग्नेश है, लग्नेश होकर के जो है वो, लग्नेश होकर के आपके ये गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में गोचर करने के कारण यहाँ लग्न भंग योग बनेगा। यहाँ शुक्र का गोचर बहुत योगकारी नहीं है, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करेंगे तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। ऊपर से अष्टमेश लग्न में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर इस समय शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर हो या गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर हो, विशेष करके गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर हो, तो सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर प्रत्यंतर में मंगल टकरा रहे हो तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना है। सेहत का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य अगर इस समय बिगड़ेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा और शत्रु भी पनप सकते हैं। मान सम्मान को लेकर के सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर वृषभ वालों के लिए ठीक
नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन वालों के लिए पंचमेश होकर पंचम भाव में है, व्यय भाव के भी स्वामी है। ऐसे लोग अपने ज्ञान पर, शौक पर जो है वो खूब धन खर्च करते हैं। संतान भी होगी तो भी खूब धन खर्च करने वाली होगी, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न रहता है, हमेशा ऊर्जावान रहेंगे आप इस समय। मन प्रसन्न रहेगा, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव होगा, क्लासिकल सोच रहेगी, किसी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से करने की इच्छा होगी। परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग बड़े, उनको कहा जा सकता है कि शौकीन है, सिस्टमेटिक हैं। कुछ भी रखेंगे, अपना जूता चप्पल भी रखेंगे तो बड़े करीने से रखेंगे, ऐसे नहीं आए पैरे से फेंके चल दिए, नहीं। किताबें भी रखेंगे बड़े करीने से रखेंगे, चीज़ें रखेंगे बहुत सुलझा करके रखेंगे, तो दिमाग सुलझा हुआ होता है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, दृढ़ता आपकी बढ़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। इस समय संतान प्राप्त होने का अवसर मिलेगा आपके लिए, और किसी भी आपके जो लिए हुए निर्णय हैं वो सार्थक होंगे। थोड़ा धन खर्च अधिक होगा, निवेश के लिए कोई बहुत अच्छा यह ठीक नहीं है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं रहेगा, क्लासिकल दृष्टिकोण रहेगा। थोड़ा सा व्यापार के मामले में अगर आप कोई कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कर्क वालों के लिए तो चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र, दो ग्रह जो है बड़े लाभकारी हो जाते हैं। यहाँ सुखेश होकर ही सुख भाव में तुला के हैं। ऐसे लोग अगर जन्म कुंडली में तो आजीवन बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक मकान, भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में, खूब लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रेरित होते हैं अगर शुक्र यहाँ पर हों तो। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो ज़मीन से उठ करके आगे बढ़ते हैं और अपने बल पर अपनी सुविधाओं को, अपनी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो यह व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि करने वाला, गोचर का जो प्रभाव है वो भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि करने वाला, इस समय आपके व्यक्तिगत सुखों को बढ़ाने वाला, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि कराने वाला, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, समाज में आपका दबदबा और प्रभाव और ख्याति देने वाला यह गोचर है। कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है, इसका आपको आनंद उठाना चाहिए। सिंह वालों के लिए जो है वो दसम भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। थोड़ा सा प्रमोशन, प्रोन्नति के लिए बहुत ठीक नहीं है, लेकिन मित्रता वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, पराक्रम पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा है, सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी, किसी भी काम को बहुत जो है वो सकारात्मक सोच के साथ करेंगे, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन होगा क्योंकि सूर्य केतु की युति भी है, लेकिन शुक्र उसको बैलेंस करेंगे आपके, और भाई बहनों का यहाँ खूब साथ आपको मिलेगा। करीबी कार्यस्थल पर थोड़ा धन खर्च होने और वहाँ के कारण मानसिक कष्ट की संभावना आपको बन सकती है, फिर भी जो है आप हार नहीं मानने वाली इस समय प्रवृत्ति होगी और हर चीज़ को क्रोध की जगह प्रेम और बौद्धिक क्षमता के बल पर सुलझाने का प्रयास आप करेंगे। तो कुल मिलाकर के सामान्य से बेहतर है। कन्या वालों के लिए तो भाग्य स्थान के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी हो के दूसरे भाव में गोचर करें, धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा योग है। परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग काफ़ी धन की बचत करते हैं। वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी, गजब की आवाज़ होगी, बहुत अच्छा बोलते हैं। जो है कोई अन्य दोष ना हो, कहीं जड़त्व वगैरह योग ना बन रहा हो तो सामान्य रूप से, और शुक्र अगर यहाँ बलशाली हैं तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। इस दौरान, गोचर के दौरान भी आप अच्छा बोलेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। सूर्य केतु लग्न में है, इस बात का भी ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल शुक्र का प्रभाव उसे बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करेगा। बोलते समय क्रोध आएगा भी, तो बोलते समय शुक्र केतु क्रोध को बढ़ाएंगे, लेकिन शुक्र जो है यहाँ तक आते आते उस बात को बदल देंगे। यहाँ से टेम्परामेंट बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लेकिन जब यहाँ आते आते बात बदल जाएगी। मन करेगा कि कुछ खराब बोलूँ, लेकिन यहाँ आते आते वो जैसे बदल जाएगी, तो वो स्थिति उत्पन्न होगी आपके लिए। से होता है ना कि रेगिस्तान से बड़ी गर्म हवा चल रही है, लेकिन बीच में कहीं बारिश हो रही है, उसके बाद आपका मकान पड़ता है, तो वो जो गर्म हवा है वो आप तक आते आते ठंडी हो जाएगी। तो उस प्रकार का प्रभाव शुक्र यहाँ पर देने वाले हैं। बचत के लिए प्रयास करेंगे, धन वैभव में वृद्धि होगी, और भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बचत को कहीं जो है वो भाग्य भरोसे इन्वेस्ट मत करिएगा। तुला वालों के लिए तो लग्न ही हैं, तुला लग्न में तुला के ही शुक्र हो, फिर क्या कहने। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं हारते, किसी से नहीं हारते। वर्तमान में भी वही प्रवृत्ति होगी, कहीं केस मुकदमा परेशानी है उससे आपको विजय प्राप्त होगा, उसमें आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, शौक की भावना। अगर परमानेंट कुंडली क्षमा करिएगा, तुला वाले तो अस्थायी रूप से शौकीन होते ही हैं, तो उसमें
और वृद्धि इस समय होगी और उसके अवसर भी प्राप्त होंगे कि आप अपने शौक, अपनी सुविधाओं की पूर्ति करें। ज्ञान की वृद्धि होगी, कहीं कोई केस मुकदमा चल रहा है उसमें आपकी विजय होगी इस दौरान। जीवन साथी के ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। भौतिक और दैहिक दोनों सुख मिलेंगे, शारीरिक सुखों की में भी वृद्धि होगी और भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि इस दौरान होगी। साथ ही साथ आपका प्रभाव बढ़ेगा समाज के ऊपर और कोई नई उपलब्धि आपके लिए हासिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह प्रभाव प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और उसमें अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के यह प्रभाव जो है काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए द्वादश भाव में शुक्र रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए सप्तम के स्वामी हैं, द्वादशेश होकर के और द्वादशेश हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। परमानेंट कुंडली में अगर किसी के हो तो ऐसे लोगों के एक से अधिक संबंध जरूर बनते हैं, वो चाहे शौकवश बने, शौक की संभावना ज़्यादा होती है, या परिस्थितिवश बने, लेकिन बनती जरूर है लगभग 99%। मैं शिव नहीं हूँ इसलिए मैं संभल के बोलता हूँ, ये नहीं 100% की हो ही जाएगा ऐसा नहीं कहा सकता। कर्म 24 घंटे प्रभावित करता है और व्यक्ति अगर डिटरमाइंड हो, एकदम अड़ जाए तो उन चीज़ों से बच सकता है, लेकिन यह बहुत शौकीन मिजाज बनाएगा और इस दौरान प्रेरित करेगा। संबंध टूटते भी हैं, एक से अधिक संबंध तब बनते हैं जब पहला टूटेगा तभी दूसरा बनेगा। कई लोग शौकीन होते हैं कि एक के रहते दूसरे संबंधों में जाते हैं, तो यह उस तरह की प्रवृत्ति भी देगा कि एक नहीं एक के बाद 3 भी संबंध बन रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो है वो धन हानि का योग बनेगा। पार्टनरशिप में ऐसे लोग अगर स्थायी कुंडली में तो कभी भी व्यापार ना करें, क्योंकि वो चला जाएगा। और अपोजिट सेक्स के साथ तो बिल्कुल ना करें, उसमें भावनाओं में आपकी हानि होगी। आप भावना में बहकर, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, सपोर्ट करेंगे और वो पैसा डूब जाएगा, बल्कि आरोप लगने की भी संभावना होती है। झंझावात में आदमी फंस जाता है, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट सब आता है। तो यह ऐसे देखूं तो यह भौतिक शारीरिक सुख की ओर प्रेरित करने वाला, उसके ऊपर आपका धन खर्च कराने वाला, व्यापार में हानि, वैवाहिक सुख में कठिनाई और एक से अधिक संबंधों को देने वाला, लेकिन पहले के संबंध को बिगाड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। तो इस तरह की स्थिति यह उत्पन्न करेंगे। शुक्र का गोचर यहाँ पर कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए आय स्थान के स्वामियों के आय स्थान पर ही आ रहे हैं शुक्र। छठे भाव के भी स्वामी है, लेकिन चूंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में रहता है तो वहाँ का प्रभाव वो अधिक देता है। शुक्र का यहाँ पर आना आपके धन धान्य में वृद्धि कराने वाला है। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और इनकम खूब अच्छी हो, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी। विचारों में दृढ़ता रहेगी, मारक रहेगी, शत्रुओं को परास्त करने की इच्छा जागृत होगी अपने पैसे के बल पर, अपने ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। इन सब मामलों में आप समर्थ होते हुए दिखाई देंगे और विचार जो है वो स्वच्छ रहेंगे। बहुत क्लियर कट जो है आप यस या नो इस बोलेंगे। स्थायी कुंडली में हो तो भी ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि बहुत स्पष्ट हाँ या ना बोलते हैं, बात घुमा के नहीं। वैसे धनु वालों की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन शुक्र अगर यहाँ हो तो उसमें और वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का जो यह गोचर है यह बेहतर है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो और शनि की भी नीच दृष्टि जा रही है, तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए और अगर संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो ये समय उचित नहीं होगा। मकर वालों के लिए दशमेश होकर 10वें भाव में आ रहे हैं। दशमेश हैं, पंचमेश हैं, क्या बात है, जबरदस्त राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर खूब प्रभाव बनता है। अचानक आपके मान पद प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। कई लोगों को प्रमोशन की संभावना बनेगी। बहुत अच्छे, अगर स्थायी कुंडली में तो बहुत अच्छे सलाहकार होंगे, कहीं मतलब बड़े लेवल के परामर्शदाता हो सकते हैं। और यह किसी भी क्षेत्र में, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या मतलब उस तरह के फॉरेन, उसमें कहीं भी जहाँ भी होंगे आपका दबदबा रहेगा, बड़ी ख्याति होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, प्रमोशन की संभावना बनेगी और जो है वो सलाह इस समय आप बहुत अच्छे देंगे। और अगर अस्थायी कुंडली में नहीं है तो भी इस समय आपके द्वारा कही हुई बातें सच होंगी। लोगों को कष्ट से निकालने के लिए आप प्रेरित होंगे। कहीं किसी को परेशानी में देखेंगे, उसको आप सलाह देंगे, भैया ऐसे कर लो, बाहर आ जाओ, उसकी मदद करेंगे। मदद करने की भावना प्रेरित करेगी आपके अंदर। ऐसे लोग बहुत धार्मिक नहीं होंगे, लेकिन बहुत अधार्मिक नहीं होंगे, एक संतुलित जीवन जो है वो जीते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत उन्नति देने वाला है। अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा हो, परमानेंट कुंडली में यहाँ हो और गोचर में यहाँ है तो ज़बरदस्त समय होगा। अब गोचर में आए लेकिन परमानेंट कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर नहीं है, दशा अंतर्दशा भी नहीं है, तो प्रभावों को उस तरह से नहीं लेना है। फिर मेरी बातों से बहुत उत्तेजित नहीं होना है, फिर भी थोड़ी बहुत झलक तो आपको मिलेगी अच्छाइयों की।
कुंभ वालों के लिए भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पे आ रहे हैं। सुख और सुखेश और भाग्येश हैं। भाग्य स्थान पर भाग्येश का आना, लग्नेश इस समय लग्न में ही भले वक्री हैं। यह भाग्य के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। और अभी तक जो है भाग्यभंग योग बन रहा था जब अष्टम में थे, तो अचानक रुके हुए कामों में वृद्धि होगी, गति मिलेगी आपको। और कहीं कोई निराशा थी, कहीं कोई परेशानी थी, तो वो दूर होगी। एक रोशनी की किरण आपके सामने नजर आने लगेगी, राह मिलने लगेगा। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कोई निवेश इस समय ना करें। विशेष करके जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने के लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो धन हानि हो सकती है। यहाँ पर भाग्य भरोसे कोई काम करेंगे, उसमें भाग्य का साथ तो है, लेकिन ज़मीन जायदाद के लिए ठीक नहीं है। तो वाहन या ज़मीन जायदाद खरीदना हो तो थोड़ा सा ठहर जाइएगा। वैसे भी अब जब ये गोचर होगा 18 से, तो उसके बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो जा रहा है, तो कम से कम अगले 15 दिनों तक तो जो है वो वैसे भी नहीं खरीदना चाहिए। तो कुल मिला करके वो वही योग बना रहा है जो ग्रह यहाँ पर आए कि उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। फिर भी भाग्य का साथ रहेगा और कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति, रुके हुए कार्यों में वृद्धि, करीबी लोगों के साथ अच्छी मित्रता और पराक्रम में वृद्धि का योग यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं, अच्छा परिणाम देंगे। मीन वालों के लिए अष्टमेश होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं, ठीक नहीं है। मीन के लिए बृहस्पति जो है तीसरे भाव में है, लग्न में राहु बैठे हुए हैं और अष्टम में जो है वो हो गए शुक्र। सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। जो है वो धन खर्च करने में आप सावधान रहिए। करीबी लोगों के कारण कष्ट मिल सकता है, मानसिक आघात मिल सकता है। उनके साथ संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास करिए, फिर भी कहीं ना कुछ मानसिक पीड़ा आपको मिले, इसकी संभावना बनेगी। बहुत ज़्यादा संबंधों को लेकर के लालायित मत रहिएगा, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि समस्या या रोग उत्पन्न होने का भय इस समय मंडराएगा। केतु भी बहुत नज़दीक है, छठे सप्तम में केतु हैं, अष्टम में शुक्र हैं, सूर्य भी वहीं पे छठे भाव के स्वामी हो गए हैं। तो जननेंद्रिय संबंधी समस्या कुछ लोगों को बन सकती है, उससे संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो सकता है और बहुत वो लंबे समय तक परेशान कर देगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है। संबंधों को लेकर के सावधान आप रहें, चाहे वो शारीरिक संबंध हो, चाहे वो भाई बहनों से संबंधित संबंध हो, मित्रों के साथ संबंध हो, कहीं ना कहीं आपको कष्ट जो है वो मिलने की संभावना इस दौरान शुक्र दे सकते हैं। भगवान शिव की उपासना और अपने इंद्रिय और विचारों पर नियंत्रण, यह आपको राहत देगा और समस्याओं से बचाएगा। कंट्रोल नहीं करेंगे तो समस्याएं बहुत लंबी हो सकती हैं और परेशान करने वाली हो सकती हैं। ज्योतिष का कार्य जो है वो मार्ग दिखाना है, भाग्य नहीं बदलता, कर्म से ही हम अपने भाग्य को बदलते हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। शुक्र के गोचर का यह था प्रभाव, संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।